देखते हैं दोस्तों, ये मैंने रोटी लिया है, बासी रोटी है जो फेंक देते हैं लोग। और इसको मैंने बासी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और मिक्सी जार में इसको रख लिया है। और ये ऐसी रोटी थी तो इसको तोड़ के मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये था जो रोटी मैंने लिया था, इसको दरदरा सा ऐसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो ये देखिए दरदरा सा हो गया। इसको अब मैं भूनने चल रही हूँ, तो इसको भूनूंगी, अभी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि मैं जो वो लिया था रोटी लिया था, उसको महीन पीस लिया था, वो अब हम यहाँ पे भून रहे हैं कढ़ाई में डाल के। तो ये मेरा धीरे बहुत स्लो आंच पे इसको भूनेंगे जब तक इसमें कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि अभी इसमें वाइट दिख रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, वाइट दिख रहा है इसमें वाइट थोड़ा, और ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। फिर इसमें मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ऐसे ही बने रहिएगा आप लोग। तो मैं यहाँ तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन पकड़ने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम, तो मैं ऐसे अभी थोड़ा कम ही दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 2 चम्मच घी करीब, दिखा रही हूँ आप लोग को, घी भी डालूँगी तो दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिब्बा खोलने पहले देखिए, मैं यहाँ पे 2 चम्मच, ज़्यादा इसमें घी भी नहीं डालना है, 2 चम्मच मात्र, 2 से 3 डाल दो बस। इसमें जिसको नहीं पसंद है घी वो नहीं भी डाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है और कोई स्वाद के लिए भी नहीं है कि अगर डालेंगे नहीं तो अच्छा स्वाद नहीं आएगा। ये हो गया और मैं अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिखा रही हूँ यहाँ पे। और थोड़ा मैं इसमें सूजी भी ऐड कर दूँगी, सूजी में ऐड करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए इसको मैंने भून रही हूँ और अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा ये है गरी का बुरादा, इसको मैं डाल दूँगी। गरी का बुरादा है तो यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ देख सकते हैं गरी का बुरादा। तो गरी का बुरादा डालने के बाद इसको कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पे हो गया मिक्स। इसको जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसको भूनते ही रहूँगी। इसे फैला दीजिए, थोड़ा हो जाए फिर दिखाती हूँ आप लोग को ऐसे। बिल्कुल इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इसको स्लो में पकाना है और धीरे धीरे इसको चलाते रहिए, क्योंकि ये जल ही ना पाए, जल जाएगा फिर इसमें खुशबू अच्छी नहीं आएगी। और ये जो है ना बहुत बन के बहुत स्वादिष्ट बनता है और आपका रोटी जो है वो भी बेकार नहीं जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से फिट बना सकते हैं इसको, ठीक ना। फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं ब्राउन कलर होने तक। अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसको अब उतार लूँगी, इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करूँगी। और फिर अब इसको हटा के खाली करके अलग प्लेट में रख लेते हैं। फिर इसको मिक्सी जार में डाल के फिर इसको महीन बुरादा बना के इसको पीस लेंगे। तो फिर मैं दिखाती रहूँगी। अभी मैं इसको अब जा रही हूँ मिक्सी में डाल के पीसने, फिर इसको, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा मोटा लग रहा है भूजने के बाद, तो इसको मैं हटा के और इसको अभी ज़्यादा थोड़ा पीस लूँगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट नाश्ता है। और मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी कैसे बन के कैसे तैयार होता है, खाने में कैसा रहता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है, अब इसको महीन पीसना जा रही हूँ। हम 50 ग्राम करीब चीनी डाल रहे हैं,
तो इसको मैं बहुत स्लो आंच में पकाना है। ये थोड़ा गुड़ था तो मैंने एड्रेस अपना निकाला नहीं है, इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल, क्योंकि गुड़ में तो ऐसे ही पानी मीठा आएगा अभी, पर ये जलने ना पाए। ऐसे चलाना है इसको। देख सकते हैं इसमें ऐसे ही पानी छोड़ने लगा है खुद से ही, और हम इसको ऐसे ही चलाते रहिए। देखिए अभी चीनी बिल्कुल गली नहीं है, अब इसमें दूध डाल देना है और अब इसको थोड़ा सा चला देना है फिर से। चीनी तो ये देखो धीरे धीरे गलेगा। ऐसे हो जाता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि इसमें जो है ना ये चीनी, तो ये चीनी गल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैंने आधा किलो दूध था, ये आधा किलो में थोड़ा ही बचा है और मैंने सब डाल दिया यहाँ पे। तो इसे धीरे धीरे गल जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा हुआ है, तो ये ठीक ऐसा है। अगर आप अच्छा दूध ले रहे हैं तो आधा किलो से कम डालिए, नहीं तो आधा किलो दूध डालिए। तो यहाँ का तो पैकेट दूध है तो गाढ़ा ही है, तो ठीक है दूध। तो आप लोग देख लीजिए कि ये इसको मैंने पहले भून कर उसके बाद में इसको मैंने महीन को पीस लिया है, बारीक हो गया है। और ये जानते हैं, ये देखिए दानेदार है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल जैसा। तो यहाँ पे मैंने इसको तो कर ही रही हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल दूध भी हो रहा है। तो ये जो था ये देखो गल चुका है, इतना सारा बचा है, तो ये भी गल जाएगा। और अब इसमें स्लो आंच से धीमी आंच आप जैसे भी पकाएं, बस जले ना। तो इसको मैं दूध को पका लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा ये नींबू है, नींबू तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल देती हूँ। थोड़ा ही डालना है क्योंकि ये फटने का थोड़ा ये बूंदी बूंदी हो जाएगा, थोड़ा दूध फट जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा दानेदार आ जाएगा। देखते हैं इसको मैंने क्या किया और कैसे क्या हो गया। ये बर्फ़ी बनके रोटी का तैयार हो गया, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बस अब मैं इसको खा के थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ आप लोग को। टेस्ट है वाह लाजवाब। अगर किसी से बताओ नहीं कि ये किस चीज़ का बना हुआ है तो कोई बताएगा ही नहीं कि रोटी का बना।